और वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक, रामनाथ कोविंद समिति की आज हो सकती है बैठक, राजनीतिक दलों की राय पर बैठक में हो सकती है चर्चा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन पर। बड़ी खबर, रामनाथ कोविंद समिति की आज हो सकती है बैठक, राजनीतिक दलों की राय पर बैठक में हो सकती है चर्चा। बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक, रामनाथ कोविंद समिति की आज हो सकती है बैठक, राजनीतिक दलों की राय पर बैठक में हो सकती है चर्चा। इससे पहले भी बैठक हुई जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हुई थी। आज एक बार फिर से यह अहम बैठक, रामनाथ कोविंद समिति की आज अहम बैठक हो सकती है, राजनीतिक दलों की राय पर बैठक में चर्चा हो सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, आज की बैठक में क्या कुछ तय हो सकता है? नेहा, जो ये योजना है वन नेशन वन इलेक्शन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका चेयरमैन बनाया गया है और उनकी अध्यक्षता में लगातार इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं। आज जो बैठक होने जा रही है उसमें इस पर चर्चा होगी कि जो राजनीतिक दल हैं जी, उनकी तरफ से इसमें क्या क्या राय दी गई है और किन किन मुद्दों पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक मत होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज की जो मीटिंग है इस पर इन पॉइंटों पर चर्चा होने के बाद ये सब बातें सामने आएंगी कि आखिर जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो योजना है उसको किस तरह से लागू किया जा सकता है, लागू किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यदि विरोध है तो किन किन मुद्दों पर है और सहमति है तो किन किन मुद्दों पर है। तो ये सभी बातें आज हो सकता है कि मीटिंग के बाद सामने आए। फिलहाल जो ये बैठक होने जा रही है इसमें यही मुद्दे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से इसमें अपनी राय क्या क्या दी गई है और किन किन मुद्दों पर विरोध जताया गया है। नागेंद्र, अभी तक विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, शुरू से ही जब से ये योजना पर बात हुई है तब से ही विपक्ष इसका विरोध करता हुआ आया है, लेकिन अब क्योंकि कमेटी बन गई है, कांग्रेस के विपक्ष के नेता भी इस कमेटी में हैं, तो अब कई इसकी बैठकें हो चुकी हैं। तो अब ये सामने आना है कि आखिर किन किन मुद्दों पर सहमति बन रही है इसमें और किन किन मुद्दों पर अभी भी विरोध है और जिन पर विरोध है उनको किस तरह से ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें कि सभी की सहमति हो। तो इन सभी मुद्दों पर आज बैठक होने वाली है। जहां तक विरोध की बात है तो शुरू से ही इस वन नेशन वन इलेक्शन का विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध किया जाता रहा है। कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि भारत के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या है और जो स्टेट हैं वो इतने हैं कि अब जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मुश्किल सा लगता है कि सभी राज्यों के एक साथ चुनाव हो सके और राज्यों के साथ साथ केंद्र के भी चुनाव हो सके, क्योंकि अब कई स्टेट बहुत पीछे हैं। अब हालांकि जिस तरह से अभी बात की जाए 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं और अभी 4 से 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ये कैसे संभव है कि जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं या पिछले साल भी चुनाव हुए थे, कर्नाटक, हिमाचल, उन राज्यों में फिर से चुनाव कराए जाएंगे इतनी जल्दी? तो ये कैसे संभव है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें हो सकता है कि सहमति बने कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने हैं 24 या 25 में या फिर 26 तक भी, तो उनको 24 में ही करा दिया जाए। इन मुद्दों पर भी अभी चर्चा होनी बाकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।